हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सोशलिज्म। सोशलिज्म होता क्या है, सबसे पहले मैं ये समझा देती हूँ। तो सोशलिज्म का जो कंसेप्ट है वो इस प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि ऑल थिंग्स टू ऑल मैन। जो सोशलिज्म वर्ड है वो सबसे पहले यूज किया गया था कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक इंग्लिश को द्वारा उनकी बुक में द कम्युनिस्ट ऑफ मैनिफेस्टो। ठीक है, उसमें वहां पर उन्होंने सोशलिज्म का जिक्र किया था। सोशलिज्म बेसिकली होता क्या है, ये माना जाता है सोशलिज्म में कि जो गवर्नमेंट है वो कंट्रोल करती है सोशलिज्म में सबको। मतलब कि बेसिकली गवर्नमेंट क्या देखती है कि पब्लिक की कितनी भलाई हो रही है, पब्लिक का क्या वेलफेयर हो रहा है, और मतलब कि इनइक्वालिटी तो कहीं नहीं क्रिएट है। तो बेसिकली ये सोशलिज्म को डिफाइन करता है। तो सोशलिज्म में यही है कि जितनी भी चीज़ें हैं ऑल थिंग्स टू ऑल मेन, जिसमें जो गवर्नमेंट होती है वो अपना रोल निभाती है। इसमें वेलफेयर देखा जाता है, पब्लिक वेलफेयर देखा जाता है, सोशल वेलफेयर देखा जाता है, सोसाइटी को देखकर बेसिकली चला जाता है। तो इसका एक फीचर है कलेक्टिव ओनरशिप। तो कलेक्टिव ओनरशिप क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है, ठीक है, जो गवर्नमेंट है या फिर वो और कोई भी इंडिविजुअल, ठीक है, गवर्नमेंट और कोई भी इंडिविजुअल किसी भी चीज़ को, ठीक है, किसी भी चीज़ को एक सर्टेन लिमिट तक, कोई भी प्रॉपर्टी ही क्यों ना हो, एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा नहीं खरीद सकता। या फिर किसी भी तरीके का मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, वो पूरी-पूरी कम्युनिटी के साथ द्वारा होल्ड किया जाता है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि कोई सिंगल पर्सन है, मोनोपोली नहीं क्रिएट हो सकती है इसमें, क्योंकि जो हर चीज़ है वो कम्युनिटी में होती है। तो पहला है कलेक्टिव ओनरशिप। इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी। अब इसमें क्या होता है इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी में, इसमें ये होता है कि यहाँ पर कोई क्लास डिफरेंस नहीं होता है कि रिच रिच नहीं है, पुअर बहुत ज़्यादा पुअर नहीं है। यहाँ पर बेसिकली इक्वालिटी क्रिएट करने की कोशिश की जाती है कि जितने भी लोग हैं सब लोग एज अ इक्वालिटी की तरह रहें, ठीक है। तो फिर इसमें यही चीज़ है कि आपकी जो पॉलिटिकल इक्वालिटी है, सोशल इक्वालिटी है और इकोनॉमिक इक्वालिटी देख कर चला जाता है। बेसिकली यहाँ पर स्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स वो रखती है, कुछ गोल रखती है, और उन ऑब्जेक्टिव्स और गोल को अचीव करने के लिए वो इकोनॉमिक प्लानिंग करती है, ठीक है। जैसे कि आपने सुना होगा 5 ईयर प्लान वगैरह। तो ये गवर्नमेंट जो है वो इकोनॉमिक प्लानिंग करती है, ठीक है। तो इसी वजह से वो जो उन गोलों को अचीव करने के लिए कहीं न कहीं प्लान करती है, पैसा लगाती है, ठीक है। तो ये एक तरीके का इकोनॉमिक प्लानिंग भी आ जाएगा सोशलिज्म में। द नेक्स्ट इज नो कॉम्पिटिशन। मतलब कि अनलाइक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, यहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं होता है, राइट। यहाँ पर जो लैक ऑफ कंपटीशन दिखाई देता है, क्योंकि जो भी है सब गवर्नमेंट है या फिर गवर्नमेंट के साथ साथ कम्युनिटी का है। तो इस वजह से कोई कंपटीशन नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर लैक ऑफ कंपटीशन शो होता है। द नेक्स्ट इज वर्क वेजेस अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी एंड नीड। ठीक है, यहाँ पर क्या है, जो गवर्नमेंट है वो लोगों की स्किल सेट देखती है, उनकी एबिलिटी देखती है, और उसके अकॉर्डिंग जो है उनको वर्क प्रोवाइड करती है, उनको वेजेस प्रोवाइड करती है। बेसिकली नीड के अकॉर्डिंग और उनकी एबिलिटी और स्किल सेट के अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट है वो उनको यू नो वेजेस प्रोवाइड करती है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सोशलिज्म की। तो टाइप्स ऑफ सोशलिज्म में पहला होता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या होता है, जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म होता है उसमें जो आपकी इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, इलेक्टेड गवर्नमेंट जो होती है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को मैनेज करती है, ठीक है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में जैसे कि आपको जो वाइटल गुड्स होते हैं या फिर सर्विसेज होती हैं, लाइक आपका हाउसिंग टैक्स हो गया या फिर आपके ट्रांसपोर्टेशन का कुछ हो गया, आपके इलेक्ट्रिसिटी का हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो बेसिकली सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग के द्वारा करी जाती हैं। जो नेक्स्ट है रिवॉल्यूशनरी सोशलिज्म। रिवॉल्यूशनरी सोशलिज्म में क्या है, क्योंकि ये चीज़ बहुत ही मतलब डिफ़िकल्ट है मैनेज करना, क्योंकि देखो कि प्योरली सोशलिज्म पर वर्क हो, यहाँ पर क्योंकि करप्शन आ जाता है ना? करप्शन एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, राइट। लोग करप्ट होते हैं, क्योंकि अगर गवर्नमेंट के अंदर सब आएगा तो गवर्नमेंट भी करप्शन तो बहुत ज़्यादा करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है इस सिस्टम में, रिवोल्यूशनरी सोशलिज्म में, कि जितनी भी ज़्यादा चीज़ें, मतलब कि जितना भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो सारा वर्कर्स के द्वारा संभाला जाता है, ठीक है, जो कि सोशलिज्म के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। द नेक्स्ट है लाइबर्टेनियन सोशलिज्म। लाइबर्टेनियन में क्या होता है, लाइबर्टेनियन सोशलिज्म इस चीज़ के अजम्पशन के साथ चलता है कि जो लोग हैं वो सेल्फ डिटरमाइन है और रेशनल होते हैं। यानी कि अगर उनकी
ज़िंदगी से कैपिटलिज़्म हटा दिया जाए, तो वो खुद ही सोशलिज़्म पर चलेंगे, क्योंकि उनका ये मानना है, क्योंकि जो लोग हैं वो क्योंकि सेल्फ डिटरमाइन है, इस वजह से वो खुद ही अपनी ज़िंदगी में सोशलिज़्म लाएँगे। क्योंकि जो सोशलिज़्म है वो उनकी नीड से मिलेगा, एबल टू मीट देयर नीड, इस वजह से यहाँ पर सोशलिज़्म आया। अब बात करते हैं मार्केट सोशलिज़्म की। तो बेसिकली मार्केट सोशलिज़्म किस चीज़ पर वर्क करता है? मार्केट सोशलिज़्म का मानना ये होता है कि जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें ऑर्डिनरी वर्कर्स के द्वारा चलाई जाएँ, ठीक है? अब तो वो ऑर्डिनरी वर्कर्स के द्वारा चलाई जाएँ, और तो और जो भी प्रोडक्शन है वो वर्कर्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करें, जो भी एक्सेस पर है उसे सेल ऑफ कर दें, मतलब बेच दें, और जो भी बचे कुछ वो सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट कर दें एज़ अ फ्री, ठीक है? तो ये है मार्केट सोशलिज्म। बात करते हैं मेरिट और डीमेरिट सोशलिज्म की। तो जो मेरिट होता है सोशलिज्म का, वो क्या होता है कि जितनी भी सोसाइटी में सेगमेंट्स हैं उनके साथ जस्टिस हो रहा है, और वहीं पर डीमेरिट क्या है कि साथ ही साथ करप्शन ज़्यादा बढ़ रहा है। दूसरा क्या है कि ऐसा है कि कहते हैं कि इकोनॉमी, जो मतलब कि इकोनॉमी है डीमेरिट में, वो बूस्टअप नहीं हो रही है ना? इकोनॉमी जो है वो बूस्टअप नहीं, क्यों बूस्टअप नहीं हो रही है? इस वजह से, क्योंकि जो पावर है वो गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के हैंड में है, ठीक है? और जो मेरिट है इसमें वो ये है कि जो प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है वो सॉल्व हो रही है, ठीक है? नेक्स्ट देखो, अब जो है कि नो क्लास कॉन्फ्लिक्ट, जो क्लासेस हैं उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रही है, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्विटेबल है। वहीं पर इसका डीमेरिट ये है कि जो प्राइवेट ओनरशिप है या फिर जो प्राइवेट वेंचर्स हैं, उनको तो कोई फ़ायदा ही नहीं मिल रहा है ना, तो ये एक तरीके का डीमेरिट है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है जो रिसोर्सेज़ हैं उनको बेटर यूटिलाइज़ेशन हो रहा है उनका, ठीक है? बेटर यूटिलाइज़ेशन ऑफ रिसोर्सेज़ है। पर इसका डीमेरिट क्या है? डीमेरिट ये है कि जो लोग इस चीज़ के काबिल हैं कि वो अपना वेंचर आगे बढ़ा सकते हैं, या उनके अंदर कोई टैलेंट है, तो उनको तो कोई मतलब कि पूछ ही नहीं रहा है ना। तो बेसिकली जो सोशलिज़्म है वो एक तरीके की मिथ है, ठीक है? क्योंकि जो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स हैं, उनके साथ सोशलिज़्म जा ही नहीं सकता। अब क्यों नहीं जा सकता? इस वजह से, क्योंकि डिज़र्विंग कैंडिडेट्स को बेनिफिट ही नहीं मिलता है। तब डिज़र्विंग कैंडिडेट्स को बेनिफिट ही नहीं मिलेगा, तो कोई फ़ायदा भी नहीं है। और वैसे भी सोशलिज़्म एक तरीके का मिथ भी माना जाता है। तो आई होप कैपिटलिज़्म, इससे पहले वाली वीडियो, और सोशलिज़्म समझ में आएगा। एंड इफ यू लाइक इट, comment me and subscribe my channel. Hit the like button. Thank you. Bye.